बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान आपको अभी मैं कुछ सुनवाता हूं पहले, उसके बाद फिर मैं प्रोग्राम को आगे लेकर चलूँगा। आज खबरें बहुत सारी थी, बड़ी अहम चीज़ें थी। 2 अहम इजलास हुए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, लेकिन उसके बाद आज इमरान खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी अहम मीटिंग थी। उस मीटिंग के बाद इमरान खान साहब ने एक प्रेस को ब्रीफिंग दी है। उसके कुछ जो क्लिप्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाते हैं। तहरीक इंसाफ कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। हम अगर जॉइंट सेशन में जाते हैं तो हम नवाज शरीफ को एज प्राइम मिनिस्टर इंडोर्स करते हैं, लेकिन हमारे ख्याल में कि नवाज शरीफ वो लेजिटिमेसी खो बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो मॉरल अथॉरिटी होती है, जो इखलाकी कुव्वत होती है, वो पैनामा की वजह से खो बैठे हैं। जो आप पैनामा का इशू रिजॉल्व नहीं कर रहे, उसकी वजह से मुल्क डिवाइडेड है। दूसरी बात उन्होंने कही कि सीपैक के ऊपर छोटे सूबों को बड़ी रिजर्वेशंस हैं, उससे भी मुल्क में डिवीजन आ रही है। और तीसरी चीज, ये मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की ऑपोजिशन पार्टीज की बात कर रहा हूं, और तीसरी चीज वो ये कहते हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान था उसके ऊपर भी आपने इंप्लीमेंटेशन नहीं की, आपने लीडरशिप नहीं दी। तो या वो रिजाइन करें और कोई और टेक ओवर कर ले, या वो अपने आप को उन TORs के अंदर अकाउंटेबिलिटी पे पेश कर दे। अगर पार्लियामेंट को और डेमोक्रेसी को मजबूत करना, ये 2 ऑप्शन है। जी नाज़रीन, जी आप सुन रहे थे इमरान खान साहब को। ये है अब तक की सबसे बड़ी खबर आज की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से बाइकआउट कर दिया है। वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो ये इखलाकी जवाब और कानूनी जवाब ये खो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे फंक्शन करने का, और हम उनको इंडोर्स नहीं कर सकते। हम अब पार्लियामेंट का तब तक बाइकआउट करेंगे जब तक कि 2 में से एक शर्त मियां साहब नहीं मान जाते। पहली शर्त यह है कि मियां साहब इस्तीफा दें, किसी और को वजीर आजम बनाए। दूसरी यह है या तो फिर मियां साहब अपोजिशन के बनाए हुए TORs पर अपने आप को इंक्वायरी के लिए पेश कर दें, उनको मान लें, उस पर कानून साजी हो, और फिर मियां साहब अपने आप को इंक्वायरी के लिए पेश करें। तो ये हैं 2 शराइत तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ अब पार्लियामेंट को बेहैसियत समझती है और वो पार्लियामेंट में नहीं जा रहे। बहुत सारे सवाल हैं जो तहरीक इंसाफ से आज पूछे जाएंगे, और बाकी मेहमानों से मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर, बड़ी मेहरबानी आपकी, और पॉलिटिकल जो सिनेरियो बना है उस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। मेरे साथ सेनेटर निहाल हाशमी, आपका ताल्लुक PMLN से है, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। सेनेटर रुबीना खालिद साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और इस्लामाबाद स्टूडियो में निहाल हाशमी साहब और रुबीना खालिद साहबा जो हैं वो दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले निहाल हाशमी साहब आपसे, ये बाइकआउट का फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पार्लियामेंट बेहैसियत करार दी है आज उन्होंने। वो ये कह रहे हैं कि या तो मियां साहब इस्तीफा दें, या फिर अपोजिशन ने जो TORs बनाए हैं उन TORs को माने। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब PTI वाले ने, उनकी अपनी बात में बहुत तजाद है। एक तरफ वो कहते हैं कि इस्तीफा दे दें और कोई और पार्लियामेंट से आके वजीर आज़म बन जाए, दूसरी तरफ उसी पार्लियामेंट को वो बेतौकीरी करते हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। तीसरी तरफ वो बने एक गुस्से के आलम में है कि या तो मेरे टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे आप बात करें, तीसरा यह कि या चौथा यह कि आप इस्तीफा दे दें। ये सारी चीज़ अपनी जगह पे, ये सब वजूहात नहीं थे। वजूहात ये था कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल जो ऑल पार्टीज के जो केस था, जो पार्लियामेंट्री लीडर्स के इजलास था, उसमें अपना नुक्ता नज़र पाकिस्तान का अपना बहुत अच्छा पेश किया। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा एक बड़ी जामे और बड़े मुदल्लर और टू द पॉइंट उन्होंने पाकिस्तान के केस को प्लीड किया UN। बाद में उन्होंने ड्राफ्टिंग में भी अपना किरदार अदा किया। प्रेस के सामने भी आके उन्होंने एक कौमी लीडर और कौमी एकजहती के तौर पे, ये हजम नहीं हो सका इमरान खान साहब को, क्योंकि कल तक तो इमरान खान साहब नवाज शरीफ को भी मान रहे थे, पार्लियामेंट को भी मान रहे थे, वजीर आजम साहब को भी मान रहे थे, और उसी मानने की वजूहात से अपने लोगों को वहां पे भेजा था। ये अचानक ओवरनाइट कौन सा ख्वाब आ गया कि उन्होंने आज मानना मना कर दिया। सारी बात यह है कि उनको पता था कि कल फिर ये तो नहीं जाएंगे पार्लियामेंट में, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े होंगे, फिर वो एक तकरीर करेंगे, फिर कौम को
बताएंगे कि पीटीआई भी आपके साथ खड़ी हुई है, और फिर उनकी बात वाह होगी। और चूंकि वो माजी में एक वजीर खारजा रह चुके हैं, तो एक पर्सनैलिटी क्लैश है इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का। इमरान खान साहब पहले कभी कुछ नहीं रहे, एक दो बार वो MP MNA बने हैं, मगर शाह महमूद कुरैशी साहब हमेशा MNA बनते रहे, हमेशा वजीर बनते रहे। और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ओहदा है आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर, वो है फॉरेन ऑफिस का, और वो फॉरेन ऑफिस के वजीर थे, और फिर एक उनका खान वादा है, बैकग्राउंड है। तो ये सारी वजूहात है। ठीक है, आपने देखा होगा बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ठीक है, आपका नुक्ता नजर समझ आया कि खान साहब क्या सोच रहे होंगे, आपने इस पर रोशनी डाली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? इस्लामाबाद की बंदिश के ऊपर गुमगू चल रही थी, अब पार्लियामेंट का बाइकआउट भी आ गया है। पीपल्स पार्टी को क्या लगता है, जस्टिफाइड है? खान साहब ठीक कर रहे हैं आपके? देखिए, कल का जो APC है उसके से जो बाहर बात आई है, वो सब दुनिया ने देखा है कि जिस तरह से मौकफ हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है, और बड़ा क्लियर मौकफ दिया है। और हैरानगी की बात यह है कि वहां पे बनामा लीक्स की बात भी उन्होंने ही की। PTI जो है वहां पे इस हवाले से उन्होंने वहां कोई बात नहीं की और वहां खामोश रहे। लेकिन आज की जो ये बात है बड़ी हैरानकुन है, और इसलिए भी हैरानकुन है कि आज के इजलास तक जो हमारा आज इजलास हुआ है पार्लियामेंट का, इसका नेशनल असेंबली का और सेनेट का, तो PTI के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस इजलास में शरीक हुए हैं और उन्होंने उसके अंदर अपनी पार्टिसिपेशन की है। तो अचानक एक घंटे के अंदर ऐसी क्या बात हो गई कि वही पार्लियामेंट जो है वो अचानक जो है उस पे ऑब्जेक्शन भी हो गया, उसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं रही। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है? ये कह देना कि प्राइम जी पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है? आप इसको बतौर पॉलिटिकल पार्टी आप इस स्टेप को कैसा समझते हैं? पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी की पॉलिसी तो इस लिहाज से बहुत क्लियर है कि पार्लियामेंट को किसी तरीके से भी जो है वो अंडरमाइन नहीं करना है। वो हम तो चाहते हैं कि ये जो सब बातें हैं जो ये सड़कों पे होने की बजाय पार्लियामेंट के अंदर हो, उसके लिए हमने इक़दाम भी उठाए हैं और हम APC के अंदर इस चीज को आगे लेकर आए हैं। यही चीजें जो है, और कल का जो इजलास है बहुत अहम है, ये किसी का पर्सनल इजलास नहीं है, ये जो है ये मुल्क की सलामती और यूनिटी के ऊपर एक इजलास है, और उसको बाइकआउट कर देना, अगर कल की मीटिंग में ये लोग अटेंड किया है, ये आए हैं, वजीर आजम भी कल वही थे, आज भी वजीर आजम वही हैं, कोई बदल नहीं गए। लेकिन दूसरा ये बात है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि पार्लियामेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब की कोई जाती जागीर नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो तमाम मेंबर्स के लिए है, लोगों के मुंतखब नुमाइंदों की जगह है, उसको किसी एक बंदे से एसोसिएट कर देना ये बिल्कुल जो है गलत बात है। ठीक है, मैं असद उमर साहब, आपने पार्लियामेंट को बेहैसियत करार दिया इमरान खान साहब ने आज अपनी ब्रीफिंग में, आप सर कन्विंस कैसे करेंगे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को और लोगों को कि जो आपने किया वो ठीक किया, जस्टिफाइड? अच्छा जी, पहले तो ये जरा सा देख लें कि हमने किया क्या है और क्यों किया है, उसके बाद जस्टिफिकेशन भी, जवाब अगर कोई है, आपको सवाल है जरूर उसका जवाब देंगे। देखें, जो जहाँ तक ताल्लुक है, हिंदुस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना कार्रवाई कर रहा है, पहले उन्होंने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवाई, उसके बाद कश्मीर के अंदर उन्होंने बर्बरियत शुरू की, और आखिर यहाँ तक नौयत पहुँची कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उन्होंने वायलेशन की, गोलाबारी की। हमारे 2 लोग जो हैं वो शहीद हुए, नायक इम्तियाज़ और हवलदार जुम्मा खान शहीद हुए। इस सब के ऊपर तो पूरी कौम में कोई दो राय नहीं है, सारी कौम मुत्तहद है, इस जारियत के खिलाफ यकजा खड़ी हुई है। जिस दिन लाइन ऑफ कंट्रोल में शेलिंग हुई थी, उसी दिन शाम को वाइस चेयरमैन साहब को भिजवाया चेयरमैन इमरान खान ने, वो वाघा बॉर्डर पे मौजूद थे एक पैगाम भेजने के लिए। अगले दिन जलसा हुआ, उसके अंदर आपने सुन लिया जिस तरीके से 2 टोक उन्होंने नरेंद्र मोदी को सुनाई। अगर उम्मीद ये थी कि इससे पहले वजीर आजम कभी कैसे खुल के बात कर दें, अभी भी उम्मीद है कि शायद कल ही कुछ कर दें, जरा जबान लड़खड़ाती है उनकी उसके ऊपर, तो उसके ऊपर तो कोई दोहरा नहीं। इसीलिए APC के अंदर भी शिरकत की गई थी कि APC के अंदर जो पैगाम देना था वो एक भारत को पैगाम भिजवाना था। उसकी जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसकी जो करारदाद जो है वो जो लिखी गई, उसके अंदर भी PTI ने भरपूर शिरकत की। जहाँ तक ये बात करें कि ये बेगम साहिबा कह रही थी कि
पीटीआई ने पनामा का इशू नहीं उठाया, बिलावल की बारी पहले आई थी तो पहले बिलावल ने बात की थी, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने भी पनामा का इशू वहां पर उठाया था। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने वहां पे नहीं उठाया था। जहां तक निहाल हाशमी साहब का, जी मैं बहुत ज़हीन इंसान है और इतनी खूबसूरत एक नई इख्तरा निकाली है। मैं हंस रहा था इस पे, मैं कोई इनके साथ गुस्ताखी नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत ही मज़ाका खेज के अलावा मुझे और कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आता कि इसलिए कर दिया इमरान खान ने क्योंकि शाह महमूद कुरैशी से वो मरहूब हो गए थे कि वो बहुत बड़े लीडर ना बन जाए। ये शाह महमूद कुरैशी को भी पता है और खान साहब को भी पता है, दोनों का अपना अपना मुकाम है। लीडर कौन है वो सबको पता है पाकिस्तान में, किसी को कोई उस पर शक नहीं है। जहां तक असेंबली की बात है, देखें असेंबली को उन्होंने कहा क्या है, वो ये नहीं कह रहे कि असेंबली जो है वो नाजायज असेंबली है, ये असेंबली नहीं होनी चाहिए, बेहैसियत तो वो जो डिमांड की है वो डिमांड ही ना, मुतालबा ही ना होना चाहिए, बेहैसियत। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हाँ कि वो ये कह रहे हैं कि असेंबली का इसके अंदर हम जमहूरियत में यकीन रखने वाले लोग हैं। हमारे ख्याल में जो इतना बड़ा एक बैनुल-अक़वामी, मुल्की नहीं बैनुल-अक़वामी इंकशाफात हुए, एक स्कैंडल उठा, वजीर आज़म के खानदान के ऊपर उनके ऊपर उंगलियां उठी, उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा अव्वलीन काम जो करना चाहिए था वो पार्लियामान को करना चाहिए था। ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पीपल्स पार्टी ने कोशिश की पार्लियामान के अंदर करने की, लेकिन माजरत के साथ आखिरी गुफ्तगू पार्लियामेंट में इस इशू के ऊपर आज से 4 माह पहले हुई थी। टीओआर की जो कमेटी बनी थी उसकी आखिरी मीटिंग 4 माह पहले हुई थी। उसके बाद से तो पार्लियामान ने अपने हाथ झाड़ लिए इस इशू से, वो इसके ऊपर बात भी करने को तैयार नहीं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि क्योंकि पार्लियामान अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, ये सारा मकसद क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये फैसला करने की जरूरत क्यों पेश आई? कोशिश ये कर रहे हैं कि ये दबाव डाल के पार्लियामान को एहसास दिलाया जाए कि ये उनकी जिम्मेदारी है, कौम की नजरें पार्लियामान की तरफ लगी हुई हैं। वो देखना चाहते हैं कि हमारी पार्लियामान जो इतना बड़ा मुल्क के ऊपर धब्बा लग गया है, जो इतने बड़े बड़े इंकशाफात हो गए, इल्जामात नहीं इंकशाफात हो गए, उसके एक्शन जो है वो पार्लियामेंट से आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये अर्ज किया है कि या तो वजीर आजम ने, जैसे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इमरान आपको खुद याद होगा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर वजीर आजम ने कहा कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करूंगा, लेकिन उसके बाद टीआर कमिटीज में उन्होंने कहा कि जी ये पार्लियामेंट बेअसर हो गई, पार्लियामेंट बेहैसियत हो गई। आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे? अगर पार्लियामान कल परसों से अगले दिन दोबारा अपना इख्तियार इस्तेमाल करे और ये एहतसाब जो कौम चाहती है, जो कानून मांगता है, वो करके दिखाए, तो हम क्यों नहीं इस पार्लियामान के अंदर, बिल्कुल पार्लियामान के अंदर चले जाएंगे। नहीं, अभी तो आपका कंक्लूजन ये है कि ये बेहैसियत हो गई। फिलहाल तो आपको मैं नहीं कह रहा जी, आप बता दें अगर मैं गलत कह रहा हूं। पिछले 4 माह पहले आप सर फिर पार्लियामेंट में क्यों बैठे हैं? उसके बैठने का फायदा सर के अंदर तो इस पे बातचीत भी नहीं हो रही। सर देन पीटीआई शुड रिजाइन। आपको नहीं लगता कि छोड़ दें इसको अगर ये बेहैसियत हो गई है, जब इसमें जाना ही नहीं? ये अगर देखें इस वक्त जो है एक पार्लियामान को एहसास दिलाना की जरूरत पड़ गई है और जरा एक्सट्रीम इकदाम करने की जरूरत पड़ गई है। ये अगर नहीं होगा तो ये खारिज इम्कान नहीं हो सकता है। रेजिग्नेशन की तरफ भी देखें, मुस्तफी होने की तरफ भी देखें। ठीक है, मैं सबसे आगे पूछता हूं, ब्रेक ले लूं। जनरल साहब से आगे पूछता हूं कि मौजूदा हालात में सिर्फ पार्लियामेंट को इसलिए छोड़ देना कि वहां एक ऐसा आदमी बैठा है जिसको वहां नहीं होना चाहिए, यह मंतक आपके ख्याल में ठीक है? हालात भी साथ कि इस वक्त जो चल रहा है, जिस वजह से पार्लियामेंट को बुलाया जा रहा है, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वजीर आजम को छुपने की जगह मिल गई है कि अब कश्मीर इशू के पीछे छुपेंगे और सीपैक, नेशनल इलेक्शन प्लान और पनामा पे जो मामलात हैं उनसे बचेंगे। क्या ये मंतक ठीक है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जनरल साहब आपसे पूछेंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाज़रीन। जी जनरल साहब, जवाब बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूदा हालात में पार्लियामेंट में ना जाने का, इसलिए कि वहां वजीर आजम जो है वो कानूनी और इखलाकी जवाब नहीं रखते, लेजिटिमेसी खो बैठे। देखिए, मेरी ज़ाती राय में तो इमरान खान साहब को और पीटीआई को पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, और अगर इनको इतना गुस्सा था तो वो इमरान खान साहब अपनी तकरीर में वाज़ा करके फिर वॉकआउट कर जाते। अच्छा, चले जाते और अपनी तकरीर करके वहां से वॉकआउट कर जाते और अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कर देते, किसी को इन पर उंगली उठाने का मौका भी ना मिलता। लेकिन जहाँ तक उनकी ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक है, उसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। नंबर 1, अगर हमको इतनी ही इंपॉर्टेंस थी सारे सब कुछ करने की, तो मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि मेरे वज़ीर आज़म ने यूएनओ में तकरीर करने के बाद 5-6 दिन वो पाकिस्तान क्यों नहीं तशरीफ़ लाए? फिर लाकर हम ये सारा इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हैं? हम पहले दिन हमने जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुला के जो बात करनी थी क्यों नहीं की हमने? पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई हमने, फिर आज
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हमने बुलाई। मुझे ये नहीं समझ आई कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है। ये वही कमेटी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, अगर आपको याद हो तो जनरल जहांगीर करामत के इसी बात पे इख्तलाफ पे उनको रिजाइन करना पड़ा था। अब उन्होंने उसको कमेटी बना दिया है, इसकी लीगल वैल्यू क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है। वो कह रहे हैं वक्त की जरूरत तो है ना, वक्त की जरूरत। देखिए वक्त की जरूरत क्या है आपकी, वक्त की जरूरत अगर तो ये गैर आईनी और गैर कानूनी है तो आपके सारे चीफ्स वहां पे मौजूद थे सर। देखिए चीफ तो आर्मी के लोग भी वहां मौजूद थे, एजेंसीज के लोग भी वहां मौजूद थे, है तो फिर सबके लिए है ना सर। तो कमेटी अब नाम जो मर्जी दे दे, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई वाकई कुछ करना है, एक डिफेंस कमेटी जो कैबिनेट है उसको इस्तेमाल कीजिए। आप ज्वाइंट पार्लियामेंट में जाके आप पहले दिन आके, अगर हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर ली है, उसमें से शेख रशीद साहब गायब क्यों थे? उनका अगर ये एतराज है कि एक सीट वाले, तो एक सीट वाले और भी लोग वहां पे बैठे हुए थे। अख्तर मेंगल साहब भी नहीं थे। जी वो उनको नहीं बुलाया गया था। एक दो और चीजें मैं बताना चाहता हूँ। उनको बुलाया था, वो आए नहीं। मैं ये भी समझता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं एक दो चीज़ और आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब कल वहाँ पे मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान का आपकी नज़र से ये बयान गुजरा होगा जब उन्होंने कहा था कि कश्मीर में जिस कदर मजालिम ढाए जा रहे हैं भारतीय फौज की तरफ से मुसलमानों पर, इसी किस्म के मजालिम फाटा में ढाए जा रहे हैं। वही शख्स जो ये बयान देने के बाद हमारी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, वो बैठ के वज़ीर-ए-आज़म के साथ कल बैठे हुए थे, उनके तो किसी ने बात नहीं की। फिर जगदीश साहब का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ये काफ़ी दफ़ा बयान दिए हैं, जिससे आपके इदारों के ख़िलाफ़ और सारे नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के ख़िलाफ़ बातचीत हो रही है। अगर आप इन सब के ऊपर पर्दा डालकर आप चाहते हैं कि एक पार्लियामेंट का हाउस बुलाए, जॉइंट पार्लियामेंट को बुलाकर आप एक लिजिटिमेसी उसके लिए हासिल करना चाहते हैं, इस लिहाज से तो मैं इमरान खान साहब के साथ एग्री करता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं पीएमएलएन से सर, ये निहाल हाशमी साहब 6 माह की जो आपकी ताखीर है कि आप किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके इतने बड़े इशू को, पनामा इशू को, कोई उस पर इंक्वायरी नहीं हुई। आप या तो डेविड कैमरॉन बन जाते, आप आगे पार्लियामेंट में सवालात के जवाब देते रहते और फेस कर लेते, या आप रिजाइन करते जो ये डिमांड कर रहे हैं, या आप कोई इंक्वायरी तो करवाते ना उसके ऊपर। आपको नहीं लगता कि आपने जवाब फराहम किया तरीके इंसाफ को कि वो एक एक स्टेप करके ऊपर आती जाए? इमरान भाई देखें, पूरी दुनिया में जहां पर भी पैनामा पेपर्स में किसी भी उनके लोगों का नाम आया है, कहीं पर भी कमीशन नहीं बनाया गया है। जो उनके एग्जिस्टिंग रूल हैं, लॉज हैं, उसके तहत हमारी जो एग्जिस्टिंग रूल्स थी, इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी 56, उसको अब अपग्रेड किया गया, मॉडिफाई किया गया, चेंज किया गया, हमेशा के लिए एक नई कवानीन बनाई जा रही। पीपल्स पार्टी ने भी एक टेबल किया है सेनेट में, और साथ ही साथ हुकूमत ने भी कौमी असम्बली में एक बिल को टेबल कर दिया है, और ये बिल पास होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो हर चीज नहीं, आप पीपल्स पार्टी के बिल से मुत्तफिक हैं सर? अगर मुझे आप बोल लेने दें, हुजूर वाला अगर मुझे नहीं, मेरा छोटा सा सवाल है सर, वो आप समझे, फिर आप तसल्ली से बोल लीजिएगा। देखिए, एक बिल आपका है, अदालत में एक बिल आपका है, एक बिल पीपल्स पार्टी का है। वो कह रहे हैं कि आपके बिल को वो नहीं मानते, आप कह रहे हैं कि उनके बिल को आप नहीं मानते। सोल्यूशन तो ना हुआ ना सर? आप बेफिक्र रहें, जब ये पार्लियामेंट में जेर बहस आएगा, जब इसको लॉ और जस्टिस कमेटी के पास जाएगी, सब कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी के पास, तो हम फाइन ट्यूनिंग कर लेंगे इसमें। मगर जो इंपॉर्टेंट बात है, ना मैं जज हूं, ना आप हैं, ना इमरान खान साहब हैं, ना पीटीआई का कोई अहदेदार है, ना वो, आप जजमेंटल हो गए। इमरान खान साहब ने कहा चोर डाकू, और नावालूम क्या कुछ कहा, जबकि पैनामा पेपर्स में प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं। और देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने डे फर्स्ट ही लेटर लिख दिया था, और उसके बाद बगैर कुछ किए, चूंकि इमरान खान साहब और पीटीआई इससे पहलूतही कर रही थी, इसलिए कि ऑफशोर कंपनी इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन पैनामा पेपर्स, बिकॉज ऑफशोर कंपनी में इमरान खान साहब का भी नाम है, ऑफशोर में जहांगीर तरीन का नाम भी है, ऑफशोर में अलीम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जुर्म है, मगर ये दे वांटेड टू अवॉइड दिस ऑफशोर कंपनीज लॉ। ये चाहते हैं कि सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर को पकड़े, ये खुद बोले नहीं मैं जज हूं, मैं फैसला दूंगा, जिस आदमी का नाम नहीं है। वो उस जगह शर्म नहीं आई उनको, उस जगह जब तकरीर कर रहे थे, उनके राइट लेफ्ट ऑफशोर कंपनी के मालिक खड़े थे, ये खुद ऑफशोर कंपनी के मालिक थे। देखिए, कौमी लीडरों को ये जवाज नहीं होता। ये इंडिया बाहर से हमला कर रहा है, इमरान खान पाकिस्तान के अंदर से हमला कर रहा है। इमरान खान अगर कहते कि मैं न्यू दिल्ली को चढ़ाई करने जा रहा हूं, तो कुछ समझ में आता कि बड़े जोशीले, क्या बात है उसकी कि जनाब पाकिस्तान के दारुल खुलाफा पे वो चढ़ाई करेंगे, नथिया गली में बैठ के आराम कर रहे हैं,
और वहां पे मौज मस्तियां हो रही, कौम की दर्द देखें और कहते हैं मेरे पास इतना पैसा, मैं तो भाषण मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मगर आज वो ज्यादती की उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के साथ। शाह महमूद कुरैशी ठीक है, वही नुक्ता, वो आपका दोबारा नुक्ता आ गया। मैं जो मुझे इस पे जवाब मिनिस्टर लेना, रखा है, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है, फेडरल मिनिस्टर रह चुका है, उनके वालिद एक इसमें तकनीकी नुक्ता और है ना जी, मुझे 1 मिनट निहाल हाशमी, मुझे जरा मौका दें। और आपको मैं एक तकनीकी नुक्ता और है, वो ये है असद उमर साहब कि परवेज खटक साहब तो मियां साहब की जो है वो हैसियत को चैलेंज नहीं कर रहे, वो तो जाते हैं, जाके उन्होंने आज भी इजलास में शिरकत की है, आइंदा भी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ उसी तरह एक्टिव रहेंगे जैसे वो पहले रहते थे। एक तरफ आप अपने एमएनएस को रोक रहे हैं कि पार्लियामेंट में मत जाओ, एक तरफ आप अपनी हुकूमत पूरी को ये कह रहे हैं कि इसको वजीर आजम मानो और इनके साथ मामलात को आगे बढ़ाओ। सर ये तो यानी अलग अलग दो चीजें हैं, और अपोजिशन में रह के आप कैसे पार्लियामेंट से बाहर रह के मियां साहब को इस्तीफे पे या टीओआर मानने पे मजबूर करेंगे, जरा ये भी बताइएगा। मैं इमरान, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि दबाव जो है वो हम पार्लियामान पे डालना चाहते हैं कि जिसकी अव्वलीन जिम्मेदारी थी कि इतनी बड़ी एक चोरी पकड़ी गई, पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ, उसके ऊपर ये पार्लियामान की जिम्मेदारी थी कि एहतसाब करवाया जाए, और हम पार्लियामान के ऊपर डाल रहे हैं कि आप अपना काम पूरा करें। और आप क्योंकि फोरम जिस मकसद के लिए ये फोरम बना था, पाकिस्तानी अवाम के जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है, आप उसका हल के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, तो हम उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे इस पार्लियामान के अंदर जब तक आप इसके अंदर काम नहीं करेंगे। यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि वजीर आजम हाउस के ऊपर जाके चढ़ाई करके उनको खुदा न खास्ता कुछ मारपीट की जाए। डिमांड जो मुतालबा किया जा रहा है वो किया जा रहा है, पार्लियामान में जाने और ना जाने के सिर्फ सवाल हो। नहीं सर मैं माजरत के साथ सर उमर साहब देखें, इमरान खान साहब ने जो फरमाया है वो ये कहा है कि मियां साहब लेजिटिमेसी खो बैठे, वो अब प्राइम मिनिस्टर के अहल नहीं रहे, इखलाकी और कानूनी जवाब खत्म हो गया। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये क्यों नहीं लगता, सिर्फ इमरान खान साहब को क्यों लगता है? सर मैं वही आपसे बोल रहा हूं कि ये इमरान साहब खान साहब का सिर्फ नहीं, हमारा भी यही नुक्ता नजर है, हमारा भी यकीन ये है, क्योंकि कोई इल्जाम नहीं लगे, इंकशाफात हुए, और ये अल्फाज सबसे पहले शायद मैंने इस्तेमाल किए थे आज से कुछ 6 महीने पहले कि रंगे हाथों पकड़े गए मियां साहब। लेकिन वो इस वक्त कानूनी तौर पर वजीर आजम हैं, कानूनी तौर पे हैं, अखलाकी तौर पे तो जवाब खोए हुए उनको मेरे ख्याल में 6 महीने हो चुके हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। जब तक वो कानूनी है तो जाहिर है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कानूनी वजीर आजम के साथ जो उनको काम करना पड़ता है वो करते रहेंगे। वो दो चीजों को बिल्कुल कंफ्यूज मत करें। जहां तक ये बात की इन्होंने, निहाल हाशमी साहब ने ये बड़ी अच्छी बात की कि कौमी लीडर्स को ये जेब नहीं करता और उनको शर्म आनी चाहिए। वाकई में इन्होंने बिल्कुल सही अल्फाज इस्तेमाल किए कि एक मुल्क का वजीर आजम हो, वो उसकी वजह से पूरी दुनिया में मुल्क बदनाम हो रहा हो, उसके अपने बच्चे, उसके अपने घर वाले, उसके अपने काबीना के लोग उसके खिलाफ गवाहियां दे रहे हो, और वो गवाहियों का सिलसिला जो है वो सालों पर मुहित हो, जो बार बार आप दिखा चुके हैं, पूरा मीडिया दिखा चुका है, वो कोई पीटीआई की फिल्में नहीं है, वो इनके अपने खानदान के बयानात हैं। वाकई में शर्म की बात है, उसके बावजूद एक इंसान वहां पर उस गद्दी पे बैठा रहे जहां पे पूरे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा, तो ये वाकई में शर्मिंदगी की बात है। इस बात से मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं निहाल हाशमी साहब से। ठीक है जी, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक लाता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछेंगे इनको वापस अब कैसे लेकर आना, वापस लेकर आना भी है या नहीं लेकर आना, और हुकूमत को अब क्या करना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपकी पार्लियामेंट से बाहर होगी ऐसे नाजुक मौके पर, सिर्फ इस सुस्ती की वजह से कि इस एलिगेशन की वजह से कि आप इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पीपल्स पार्टी से पूछते हैं हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाज़रीन। रुबीना खालिद साहब, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये तो तारीफ की इमरान खान साहब की कि वो यूथ को मोबिलाइज कर लेते हैं और बड़ा अच्छा मोबिलाइज कर लेते हैं, तो वो काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन यहां पे तो अब पार्लियामेंट का बाइकआउट भी साथ साथ हो गया है। क्या प्रॉब्लम सोलो फ्लाइट का है, ये वापस अब कैसे आएंगे पार्लियामेंट में, जरूरी कितना है? देखिए इमरान साहब, हमारे चेयरमैन साहब ने तारीफ जरूर की, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने बाकी बातें भी साथ की। उन्होंने कहा कि हमेशा गलत टाइम पर गलत फैसला करते हैं इमरान साहब, और वो आज उन्होंने फिर साबित कर दिया है, क्योंकि जो राइवेंट का भी इन्होंने प्रोग्राम किया वहां भी हमारे चेयरमैन साहब की यही बात थी कि बहुत अच्छा शो था, लेकिन गलत जगह पर था और गलत वक्त पर था। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, और मैं एक तस्सीह यहाँ करना चाहूंगी, असद उमर साहब ने कहा कि पिछले 6 महीने से सब लोग खामोश बैठे हैं,
पनामा लीक्स के ऊपर, तो ऑलरेडी हम इसके लिए बिल टेबल कर चुके हैं, वो सेनेट में है। और हमारे चेयरमैन साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि भाई वे फॉरवर्ड क्या होगा, सिर्फ लोगों को सड़कों पे ले आना और जो है जैम कर देना या किसी शहर को मफलूज कर देना, उससे हासिल क्या होगा? अगर वे फॉरवर्ड हमारा क्या होगा, लाए अमल क्या होगा? अगर फॉर अ मोमेंट हम समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब स्टेप डाउन कर लेते हैं या अल्लाह न करे हुकूमत जो है पार्लियामेंट को आप डिस्टेबलाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद जो ये वैक्यूम होगा उसको कैसे फिल किया जाएगा, उसका तरीकाकार क्या होगा, वो काम कैसे होगा? भाई ये सिर्फ एक जिद पकड़ लेना कि जी हम शहर जैम कर देंगे, मैं तो इसको बिल्कुल गलत समझती हूँ। इस्लामाबाद को जैम करने का मतलब है कि आप इंटरनेशनली ऑलरेडी आपके जो इंप्रेशन है, आपको जो आप देख रहे हैं कि आप आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, उसके सिनारियों में इस तरह से अपने मुल्क को खुद सील करके कैपिटल को बंद कर देना, आप किस किस्म का इंटरनेशनल मैसेज भेजेंगे? ठीक है, आप मुझे ये बताएं असद उमर साहब कि अगर हम इस्लामाबाद सील कर लेते हैं, चले हम भी इनके ऑपोजिशन का हिस्सा बन के उसमें बैठ जाते हैं, अगर ये इस्लामाबाद सील हो जाता है, यहाँ डिप्लोमेट्स रहते हैं, यहाँ पे मिशंस हैं इंटरनेशनल, ये किस किस्म की हम जो है अपनी ऑलरेडी जो हमारी साख है जो बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त, लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, हमारी इस वक्त जो साख है इंटरनेशनल सिनारियो पे, इस वक्त हमें अपनी साख बनानी है, ना कि और बिगाड़नी है। ठीक है, अगर इस असद उमर साहब करेंगे, ठीक है, इसका जवाब लीजिए ना, इसका जवाब दूंगा मुझे वापस। जब देखें जब मॉब इकट्ठा करना बहुत आसान होता है, कॉल देनी बहुत आसान होती है, लेकिन उन लोगों को फिर कंट्रोल करना, उन लोगों को फिर जो है अपने उसके ऊपर रखना डिसिप्लिन। ठीक है, वो बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो बेसिक आपका क्वेश्चन है कि वे क्या आपको हासिल क्या होगा असद उमर साहब इससे, वो कह रहे हैं हम तो पहले ही तनहा हो रहे हैं और नुकसान होगा इससे मजीद। मैं सवाल का जवाब मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ। जाहिर है कि ना ये बीबी जो हैं जो इस वक्त बात करी, मैं सॉरी मैं इनका नाम नहीं सुन, रुबीना खालिद साहिबा जी ना, बिलावल जो है, रुबीना खालिद साहिबा जो है, ये लगता है कि ये पीपल्स पार्टी की अपनी तारीख से बिल्कुल नावाकिफ है। और बिलावल भुट्टो बेचारा भी छोटा है, तो उसको भी लगता है कि किसी ने उसकी माँ की जिद्दोजहद जो थी और उसके नाना की जिद्दोजहद थी उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो सड़कों के ऊपर कैंपेन चला चुके, यहीं पिंडी से स्टार्ट हुई थी कैंपेन। इमरान तुम भी उस वक्त पैदा नहीं थी, वो तुम उस वक्त भी पैदा नहीं हुए थे। और बीबी सुनते तो रहिए, बीबी अब सवाल पूछो ना, जवाब सुनने दें, ठीक है। उसके बाद बेनजीर भुट्टो ने 90 की दहाई के अंदर इसी नवाज शरीफ के खिलाफ सड़कों पे आकर कैंपेन चलाई थी। तो अगर इन लोगों ने उसके बारे में इनको नहीं पता है तो आज इनको पता चल जाना चाहिए कि बेनजीर भुट्टो इसी नवाज शरीफ के खिलाफ, उसका नतीजा क्या निकला था सर? कैंपेन चला चुकी हैं, ठीक है। मैं कैंपेन नहीं, फिर मुझे बीबी अगर आप बात आपने पूरी सवाल की ना, जवाब सुनने का हौसला रखे ना, आखिरी चीज सुन लें, वो तो चले पुरानी बातें होगी ना। आज से सिर्फ एक हफ्ता पहले पीपल्स पार्टी वाले टीवी पे आके ये कहते रहे कि हम खुद सड़कों पे आ रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी के एक से ज्यादा लीडर आके ये ऐलान कर चुके हैं। भाई अभी आप किसके एजेंडे पे पाकिस्तान को इराक और शाम बनाना चाहते हैं? आखिरी बात भी बताएं, आप किसके एजेंडे पे पाकिस्तान को ईरान और इराक और शाम के बनाना चाहते हैं? कोई तो आपका होगा, मैं बताता हूं जिसने आपको ये अहकाम दिया होगा। बहुत अच्छा कौन से आका है बहुत अच्छा सवाल है, जिसके इमाम पे आप बनाना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सर। मैं ये हम उनके एजेंडा पे कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द के हाथों पाकिस्तान को सरनगू करे, जो दहशतगर्दों के साथ करे, हुर्रियत के साथ काम करने से इनकार कर दे। वो नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, उस नरेंद्र मोदी के सामने सर झुका के खड़ा हो। हम उनकी इमाम पे यानी पाकिस्तान के अवाम की इमाम पे ये कर रहे हैं जो ये कबूल करने को तैयार नहीं है। अब आपको पता क्रेडिबिलिटी क्या है? आपके राइट लेफ्ट पे दोनों करप्ट लोग खड़े हुए हैं, सारे उधार के मांगे वैसे उनको तो पकड़ लेना चाहिए आपको, सारी जब भी आप कहते हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इनको पकड़ लें। क्रेडिबिलिटी क्या है ये बताइए? आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि आपके पार्टी में सारे भानमती का कुंभा जमा है, पूरी दुनिया। चलो इस पे रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं जनरल साहब से पूछूंगा। इस पे रिस्पॉन्ड करें, मैं जनरल साहब से पूछूंगा। उसके बाद सेफ हेवन है पीटीआई, पूरी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ ने धमाके करके इंडिया के मुंह पे चमाट मार दिया था। उस आदमी के बारे में आप बात करते हैं।
पाकिस्तान में नवाज शरीफ से ना दादा आप कोई चले अब आप जवाब ले लें, असद उमर साहब से जवाब लें। आपने और पीपल्स पार्टी ने सवालात उठाए हैं, उसका जवाब ले लें। मेरे ख्याल में इमरान खान ये जो मुस्लिम लीग नून के सिर्फ लीडर नहीं बल्कि इनके वुज़रा भी आकर ये बात करते हैं, इन सब के खिलाफ तो कटनी चाहिए FIR, क्योंकि ये कह रहे हैं कि PTI के कई लीडर ऐसे हैं जिन्होंने कानून तोड़ा हुआ है, जो मुजरिम हैं। आवाज आ रही है आपको इमरान? आ रही है, आ रही है, हाँ ठीक है ना। ये खुद कह रहे हैं, एलानिया टीवी पर बैठ के कह रहे हैं और उनको पकड़ नहीं रहे हैं, यानी ये अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये जुर्म के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। इनको तो उठा के आपने बाहर से फंड लिया है असद भाई, आपके खिलाफ मुकदमा है इलेक्शन कमीशन में, आप स्टे पे खड़े हैं, उसको पकड़े। आपकी पार्टी फॉरेन फंडेड है, ये तो मुझे आपकी पार्टी फॉरेन फंडेड है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सर साबित करके पकड़ लेना सर इनको, ये तो जान ही छूट जाएगी इनसे। मैं जनरल साहब आपसे मैं तो ये तो बहस और तरफ जारी है। जनरल साहब मैं अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक के बाद आप बात कर लें, मैं ब्रेक के बाद तसल्ली से आप बात कर लेंगे, इस माहौल में तो बात भी नहीं होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जनरल मुस्तफा साहब हमारे साथ बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। जनरल साहब, ये जो हुकूमत है इस वक्त, आपको लगता है कि पार्लियामान को इस्तेमाल किया जाए, इदारे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हों और फिर इसी दौरे हुकूमत में पनामा का कोई इशू जो है ये रिजॉल्व हो जाए, इंसाफ मिल जाए लोगों को? देखिए, एक तो मुझे इससे एतराज़ ये है कि हम जज्बात में बहुत दूर निकल जाते हैं और बात को बहुत दूर ले जाते हैं। और जब इन सेनेटर कह रहे थे कि भाई इराक और शाम बनाने पे कौन आपको मजबूर कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब ये सवाल भी था और इसका जो एग्जाम्पल था भी शायद सूट नहीं करता। ये इमरान खान से सियासी इख्तिलाफात सबके हो सकते हैं और हैं भी लोगों के। इशू ये है कि इमरान खान साहब ये कर क्यों रहे हैं। अगर आप सईद खुर्शीद साहब की बात सुन लें, जब उन्होंने कहा था कि हमने PSC में सारे तकरीबन हेड्स बुलाए थे सारे इदारों के, और सब ने कोई ना कोई बहाना करके कह दिया हम नहीं कर सकते। ये खुद जो हमारे फिर उनको वक्त दिया था, फिर उनको वक्त दिया था, तो वो खुद कह चुके हैं इस बात पे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो TORs हुकूमत ने भेजे थे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद वापस कर दिए थे। इसमें देखिए, मामलात को उलझाया तो हुकूमत ने खुद है। अगर हुकूमत पहले दिन से मामलात की संजीदगी को समझती, देखिए पनामा इसका मसला क्या है, ये पैसे शैसे तो बात की बात है ना, ये आपकी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी को एरोड करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ। मियां नवाज शरीफ साहब मुझे पता है इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, मान लेते हैं सारी बात ये, लेकिन वो क्यों अपने आप को इसे क्लियर करने से तैयार क्यों नहीं इस चीज़ को? ये अगर वो अपने आप को आज से बहुत पहले महीना, 1.5 महीने, 2 महीने क्लियर कर लेते, जिस तरीके से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने किया था, तो मसला इससे आगे बढ़ जाता। अब आगे कौम भी कहीं और जाके खड़ी हो जाती। हम सर, उनकी प्राइम मिनिस्टर को अपोजिशन भी तो वैसी ही मिली थी ना, यहाँ अपोजिशन बाइकआउट कर गई। प्राइम मिनिस्टर जब आए, इनको मौका मिला, ये उठ के बाहर चले गए। देखिए, अपोजिशन का तो मैं पहले से कह चुका हूँ, हमें कोई ऐसा तरीका भी इख्तियार करना चाहिए कि अपोजिशन भी अक्लमंद ढूंढे, कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी ढूंढे हम इस चीज़ के लिए। वो हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं है, पार्लियामेंट के बाहर तो जलसे करते हैं। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो पार्लियामेंट के बाहर बड़ी जलसे जब करते हैं तो उनकी कुछ और तरीकाकार होता है, इमरान खान साहब का कुछ और होता है। पार्लियामान के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। एग्री करते हैं सर? जी बिल्कुल। ये देखिए, पार्लियामेंट के अंदर तो अभी तक कोई जंग हुई नहीं ना किसी किस्म की। ये जो TOR कमेटियां भी बनाई हैं, मैं ये तो शुरू दिन से मेरा ये ख्याल ये था कि अगर इमरान खान साहब खुद इस सारे जिहाद को लेकर चलते जो कर रहे हैं वो, तो शायद किसी और तरफ हम किसी जगह पहुंच भी जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं निहाल आजमी साहब बड़ा क्विकली मुझे बताएं, टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा है, मुझे ये बताएं कि अब आप क्या करेंगे? एक बड़ी पार्टी पार्लियामान से निकल गई, एक बड़ी पार्टी इस्लामाबाद बंद करना चाह रही है, आपकी हिकमत अमली क्या होगी? इनसे लड़ेंगे, इनको मना के वापस लाएंगे? देखिए, मैं जनरल साहब की बातों से इत्तेफाक कर रहा होता हूँ, मगर एक आप हौसला रखें, इसी गवर्नमेंट में चंद माह के अंदर ये मसला, ये बताएं कौन करेगा, क्लियर कौन करेगा, उसका क्या फार्मूला है? उसका फार्मूला ये है कि कानून बनने के बाद अदालती या क्लियर करेंगे या पकड़ेंगी। नंबर 2, जो आपने कहा इस्लामाबाद के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फॉरेन नेशनल भी रहते हैं, यहाँ पे डिप्लोमेट्स भी रहते हैं, बिजनेसमैन भी रहते हैं, फॉरेन बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। आप पूरी दुनिया को मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपना कारोबार यहाँ से शटर करें, होटल का कारोबार। सर, हिकमत अमली बताइए ना, इनको मना लेंगे, इनको मना कर देंगे? ये सी शहर होगा। इससे पहले भी इमरान खान साहब ने कहा था कि फॉरेन एक्सचेंज यहाँ ना भेजा जाए और हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। मैं इस बार कहता हूँ, एक छोटा सा शहर बंद करा के दिखाएं। इस मुल्क के लोग जाग रहे हैं, इस मुल्क का आइन। जी असद उमर साहब, वो ये पिछले बार स्ट्रेटेजी आ गई नहीं सामने की थी, अब नहीं होगा, वो नहीं करने वाले सर, ना करने देंगे। अब आप दिखाएंगे। देखिए इमरान, असल बात जो ये है ना, जो सारे शोर और गुल के अंदर गायब हो गई है, वो ये है
कि अरबों रुपए का पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूटा गया, उससे बैनुल अक़वामी असासे बनाए गए, सुएज अकाउंट भी बने, डायमंड नेकलेस भी आए, सरे महल भी बने, पार्क लेन में अपार्टमेंट्स भी बने। नहीं, आप जरा सा बताएं ना कि आप सट्टा खेलते रहे, आपको आज क्या भाई ये जो पाकिस्तान के अवाम पूछ रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है नजर नहीं है, तो आपको भाई जहांगीर तरीन नगर को गलत काम किया, पकड़ते क्यों नहीं हो? वक्त खत्म हो गया जी मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। लेकिन एक चीज जो अभी हुकूमत ने कही है वो इंपॉर्टेंट है कि अब हम इनको उस तरह नहीं करने देंगे जैसे पहले करने दिया था, यानी हुकूमत शहर बंद करने की इजाजत तहरीक इंसाफ को नहीं देगी, तो फिर तहरीक इंसाफ कैसे करेगी? ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।